क्लास 6 वॉवेल्स की क्लास है, ठीक है। तो कल जैसा हमने पढ़ा था, कल हमने आपका पढ़ा था बिंदु स्वर और डैश स्वर के बारे में पढ़ा था हमने कल। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके स्वर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है दीर्घ स्वर और एक आपका है कौन सा, लघु स्वर। हमने जो स्वरों को दो श्रेणी में बांटा था, ठीक है, मतलब कि उनके साउंड के हिसाब से, बोलने की ध्वनि में। जैसे हम बोले जो स्वर लंबा बोलते हैं तो आपका वो दीर्घ स्वर था, और जो स्वर जब हम बोलते हैं ना जल्दी निकल जाए मुंह से तो वो आपका कौन सा, लघु स्वर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम बोले बड़ा आ, ए, बड़ी ई, ए और ई। देखिए जो नीचे जो हमने शब्द बोले हैं ना, बोला जल्दी से बोल दिया, ठीक है। जैसे बोले ए, ये जो ए है ना ये आपका इंग्लिश में यूज करते हैं, जैसे हम एग लिखें या आपका एक्ट लिखें या और भी शब्द हैं, एक्सरसाइज लिख लें। तो ये जो इंग्लिश के शब्दों को लिखने के लिए हम ये वाले ए का यूज करेंगे, ठीक है। छोटी ई, ये भी आपका कौन सा है, लघु स्वर, ठीक है। फिर हमने समझा था आपका जो स्वर होते हैं वो उनको दो टाइप में बांटते हैं हम। कुछ स्वर होते हैं वो बिंदु स्वर होते हैं, कुछ स्वर होते हैं वो आपके डैश स्वर होते हैं, ठीक है। तो बिंदु स्वर कौन कौन से होते हैं, बिंदु स्वर भी दो श्रेणी में, एक दीर्घ स्वर की श्रेणी में और एक आपका था लघु स्वर की श्रेणी में। अंतर सिर्फ क्या था, अंतर सिर्फ इतना था, जो दीर्घ स्वर होते हैं उनका जो साउंड होता है ना वो लंबा जाता है। जैसे हम बोले आ, मतलब जो साउंड है लंबा जा रहा है, और साउंड अगर छोटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए, मतलब बोला और खत्म हो गया, ठीक है। तो मतलब जो आपके दीर्घ स्वर थे तो वो आपके हम डॉट से यूज करते थे, क्योंकि बिंदु स्वर है, बिंदु मतलब डॉट से जो स्वर को हम इंडिकेट करेंगे वो आपके बिंदु स्वर होंगे, और जो आपके स्वर जो आपके डैश से हम इंडिकेट करेंगे वो आपके हो जाएंगे डैश स्वर, ठीक है। तो हमने कल समझा था दीर्घ स्वर में बड़ा आ था और आपका फिर ए था फिर ई था। तीनों ही जो स्वर थे ना आपके स्टूडेंट्स वो आपके क्या सेम थे, मतलब तीनों ही डॉट से बनते हैं, बस क्या है अंतर सिर्फ क्या पोजीशन का था। जैसे आपका कैसे, जैसे कोई शब्द बन रहा है तो ये क्या उसकी फर्स्ट प्लेस थी, ये सेकंड प्लेस थी, ये थर्ड प्लेस थी, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है। मतलब जैसे हमने कहा कि कोई शब्द हमने बनाया तो अगर उसके पहले आ आएगा, जैसे हमने कल बताया था आठ बताया था, तो कैसे किया था हमने, ऐसे 8 बताया था ना, जैसे हमने 8 बताया था, ठीक है। तो क्या हुआ था, जो ठा था ना वो हवा में चला गया था आपका, और हमने 8 बताया था, 8 को क्या किया था हमने, जैसे आपका ये लाइन है, ठीक है, लाइन, पहले मैं लाइन ड्रा कर दूँ एक, ठीक है। तो ये जो 8 बताया था ना ये क्या था आपका लाइन पे आ गया था, ठीक है, इस तरीके से लाइन पे आके और आपका क्या है ये डॉट लग गया। और हमने ईट बताया था, ईट, तो वो क्या हुआ था लाइन के नीचे चला गया था, ठीक है। इस तरीके से हमने कल बताया था। फिर ऐसे ही हमने आपको बताया था 8। अब लघु स्वर है तो आपका वो क्या होगा, डॉट हल्का हो जाएगा और साथ में सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस। जैसे हम बोले ऐट बोलेंगे, जैसे ऐट बोलेंगे, अगर एक हम लाइन और ड्रा करते हैं, ठीक है, आप समझाने के लिए आपको। जैसे हमने बोले, अगर हमने बोले इसको ऐट बोले, ऐट अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आय है तो आपका लघु स्वर है, ये आ की तरह ही होता है, बस क्या लघु स्वर है, तो ऐसा ही रहेगा। बस थोड़ा सा हल्का कर दो इसको, ये देखिए ये डार्क है ये हल्का है, ओके। और जैसे हम बोले ऐट, ये भी देखिए ये भी एक का ही रूप है, बस ये क्या इंग्लिश में यूज होता है, ठीक है। इसको ना हम आप समझ लेते हैं एग से, समझ लो आप, ठीक है, एग से। तो क्या होता है, जैसे गा ऐसा बनाया हमने, ऐसा बनाया, और गा तो हमने डार्क बना दिया, साथ में जो डैश लगाया यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। क्यों लगा, सॉरी यहाँ पे लगाया, बिंदु है ना, बिंदु यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ईंट लिखेंगे, ईंट, क्या होगा, ठा बनाएंगे, लाइन के नीचे चला जाएगा, हल्का डैश आ जाएगा, ठीक है। हल्का और डार्क थोड़ा सा आप समझ लेना, क्योंकि क्या ना बोर्ड पे थोड़ा सा समझाना कठिन है ये चीज़, ठीक है। ऊपर वाले जो हैं वो डार्क हैं, नीचे वाले क्या हैं वो हल्के हैं, ओके। अब हम औ की बात करते हैं। औ के लिए क्या करें, देखिए अब हमने डैश स्वर को समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कल बताया था डैश स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको डिनोट करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए हम क्या डैश का यूज करते हैं। अगर वो आपका दीर्घ स्वर होगा तो जो डैश रहेगा वो डार्क हो जाएगा, और आपका जो लघु स्वर रहेगा वो डैश होगा क्या, वो हल्का हो जाएगा। और बाकी क्या डिफरेंस है, पोजीशन का डिफरेंस है, बस फिर से वही, जैसे आपने कहा आपका ऐसे ये है, ये दोस्तों देखिए ये आपका फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है। कोई भी शब्द जहां से शुरू होता है वो उसका फर्स्ट प्लेस होता है, शब्द का मिडिल सेकंड प्लेस होता है, और शब्द जहां पे अंत होता है, मतलब जहां से शब्द एक अक्षर, सॉरी शब्द नहीं, अक्षर जहां पे अंत होता है और वहां से एक नया अक्षर जुड़ता है। जैसे हम लिखें कलम, तो का स्टार्टिंग पॉइंट जहां से का शुरू हुआ, जैसे हमने कलम लिखा कलम, तो ये जो पॉइंट है ना ये है आपका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। का ये है आपका क्या, सेकेंड पॉइंट,
और ये जो है आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो यहीं से शब्द जुड़ता है और ठीक है, तो यहीं पे बस यही हमें देखना है कि शब्द का अक्षर का कौन सा फर्स्ट प्लेस है, कौन सा सेकंड प्लेस है और कौन सा आपका थर्ड प्लेस है। इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे उदाहरण समझते हैं। जैसे हमने कल बोला था औ के, जैसे कि आप देखिए जो डैश और में हम कैसे इंडिकेट करेंगे। जैसे बोले हम ओ, मतलब बोलेंगे तो समय ज़्यादा जा रहा है। जैसे हम बोले और तो, लंबा जा रहा है और तो, मतलब जो स्वर बोलने में लंबा साउंड ले तो आपका क्या वो दीर्घ स्वर होता है। और हम बात कर रहे हैं दीर्घ स्वरों में डैश स्वर की, तो हम उसको डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये जो डार्क डैश हो गया, तीनों का ही सेम सिंबल है। ये भी डार्क डैश होता है, ये भी डार्क डैश होता है और ये भी डार्क डैश होता है, ठीक है। बस अंतर क्या है, पोजीशन का अंतर है। उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। हम जैसे अगर हम लिखे ओंठ, ओंठ लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये आपका देखिए ये आपकी लाइन हो गई, ठीक है। तो क्या होगा आपका, ये ठा हो गया और ये डार्क डैश, ठीक है। ओंठ हो गया। अब हम यहीं पे लिखे ओंठ, ओंठ, देखो लंबा जा रहा है साउंड, तो ये आपका लाइन पे आ गया, ठीक है, डार्क डैश हो गया। और हमें यहीं पे लिखे ऊंट, ये ऊंट गलत है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, शब्द आपका होगा वो लाइन के नीचे चला जाएगा। देखिए लाइन के नीचे गया और डार्क। अब हमने कहा यहीं पे हम लिखे, अब ये देखिए ये तो हमने दीर्घ स्वरों को समझ लिया। अब हम लघु स्वरों को समझते हैं। लघु स्वर क्या थे आपके, जैसे हम बोले ऑयल, बोला और निकल गया, मतलब जल्दी मुंह से बोलते ही जल्दी से खत्म हो जाए, तो वो कौन सा स्वर होगा आपका, लघु स्वर। इसमें आपका ओ होता है, आ होता है और छोटा ऊ होता है, ठीक है। समझते हैं हम यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। देखिए इस तरीके से, जैसे हम लिखे अगर ओ ओंठ, जिसे सागी से समझते हैं, ठीक है। ओंठ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेम ऐसे ही रहेगा, बस क्या हल्का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका देखो, इसको हम डार्क बोल देता हूँ, इसको मैं डार्क बोल देता हूँ और इसको मैं हल्का बोल रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा समझना इस चीज़ को है। जैसे हम लिखे अठ, अठ लिखेंगे तो क्या होगा, ठा बनाएंगे और ये हल्का सा डैश आ गया, ओके। जैसे हम लिखे उठ, उठ, देखो बोला और खत्म हो गया, बोला और आपका खत्म हो गया, तो कैसे करेंगे हम इसको, ठा बनाया और हल्का सा डैश कर दिया, ओके। आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, तो कल हमने ये समझा था कि यदि आपका स्वर अक्षर के पहले आएगा तो हम उसको किस तरीके से बनाएंगे। आज हम समझेंगे यदि अक्षर आपका, अक्षर के बाद यदि स्वर आएगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे, तो हम वो समझने वाले हैं। आज की हमारी क्लास उसी के ऊपर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो हमको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो ये चैप्टर आप हमें फिर से बता देना, या ये कोई टॉपिक जो हमें नहीं समझ में आ रहा है आप ये हमें फिर से बता देना, तो हम ना उसको स्टूडेंट आपके लिए फिर से उसकी वीडियो बना देंगे, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ जाए, बस हमारा यही मोटिव है, ओके। तो आज हम समझने वाले हैं यदि आपका स्वर अक्षर के बाद आए। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिया ठा, देखिए ठा के बाद आ रहा है, पहले हम लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। लाइन खींच ले, थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा हमारा। लाइन खींच ली, ठीक है। हमने सबसे पहले ठा लिखा तो कैसे लिखेंगे, ये हमने ठा बनाया और ये आ का डार्क वाला डैश आ गया, ओके दोस्तों। देखो ठा के बाद आया तो पहले देखो जो शब्द पहले आता है पहले हम उसको लिखते हैं, तो पहले ठा आ रहा है तो पहले हमने ठा लिखा। अब ठा का फर्स्ट प्लेस कौन सा है, ये है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर, हमने दीर्घ स्वर आ है बड़ा आ, तो इसका हमने डार्क वाला बिंदु लगा दिया, ओके। अब यहीं पे हम लिखें अगर ठे, 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 देखिए लंबा जा रहा है ठे, तो क्या करेंगे, ठा को पहले हम बनाएंगे और फिर आपका डैश लगा देंगे डार्क वाला, ओके। अब यहीं पे लिखें ठी, 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 कैसे लिखेंगे, पहले ठा को लाइन के नीचे ले जाएंगे और फिर आपका क्या, डार्क वाला डैश, डार्क वाला बिंदु लगा देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमने ठा लिखा तो ठा के बाद आ रहा है, ओके। तो हमने, ये आपका फर्स्ट प्लेस है ठा का, ये देखिए ये ठा का फर्स्ट प्लेस है, ये ठा है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है। ठा के बाद आ आया तो फर्स्ट प्लेस पे हमने डार्क बिंदु लगाया, और ठा के बाद ए आया, ए ठे, तो क्या होगा, ठा के बाद हमने जो मिडिल है, मिडिल में सेकंड प्लेस है, तो यहाँ पे हमने डार्क डैश लगा दिया, डार्क बिंदु सॉरी। और जब हमने ठी लिखा, ठी, तो ठा को पहले हम लाइन के नीचे लेके गए, क्योंकि देखिए हमने कल आपको बताया था जो फर्स्ट प्लेस रहता है वो आपका कहाँ रहता है, वो आपका जाता है हवा में, और सेकंड प्लेस क्या, लाइन पर, और थर्ड प्लेस क्या, नीचे। नीचे का मतलब लाइन के नीचे, ओके। नीचे का मतलब लाइन के नीचे, देखो ये ठीक लिखा तो लाइन के नीचे चला गया, ओके। ओके दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे हम यहीं पे था
ये हम जैसे अब ठय लिखें, ठय ठय, लाइन खींच लेते हैं, अच्छा रहेगा थोड़ा, ठीक है, समझ में अच्छा आएगा। अब जैसे हम लिखे ठय, लिखे ठय, जैसे हम लिखेंगे ठय, ठय कैसे लिखेंगे हम, तो ठय लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या ठा बनाएंगे, और लाइन के ऊपर जाएगा वो क्या हल्का सा डैश रख देंगे, देखिए हल्का, ये हमारा हल्का होगा, ठीक है। डार्क थोड़ा हम बड़ा करना है और हल्के को थोड़ा क्या हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला ठा जैसे कभी आता नहीं है, ये इंग्लिश के शब्दों में ही रहता है। अगर ऐसा कहीं लिखा रहेगा तो कैसा बनाएंगे हम इसको, ठा बनाएंगे, उसके बाद क्या इसको लाइन पे हल्का सा डॉट लगा देंगे, ठीक है। जैसे हम लिखे ठी, ठी ये छुट्टी है, ठीक है, अभी हमने इस तरफ से लगाई थी मात्रा, हम क्या करेंगे मात्रा आपकी लगाएंगे इस तरफ से, तो क्या हो जाएगा आपका, पहले ठा लिखेंगे और फिर मात्रा कैसी आपकी हल्की सी मात्रा, देखिए ऐसे, ओके, हल्का हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया। जैसे हमने ठय लिखा, देखिए ये है आय और ये है ए और ये दोनों जो साउंड है ना एक जैसा करते हैं, बस हिंदी का जैसा शब्द रहेगा ना तो हम ऐसा इसका यूज करेंगे, और इंग्लिश का शब्द आएगा तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे ऐसा, तो ये वाले का यूज करना है, ठीक है। और हम लिखें जैसे एग, एक्ट, एग्जाम, एग्जामिनेशन, तो ये वाला हमें ए यूज करना है, ओके। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, आपसे होशियार हैं आप लोग भी बहुत। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जैसे हम यहीं पे अब यहाँ का एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, ओके। जैसे हम लिखें यहाँ पे ठो, आओ आ रहा है, देखिए आओ ठो, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ठा बनाएंगे, ठा का फर्स्ट प्लेस ये है, डार्क डैश लगाना है, ओके स्टूडेंट्स। हम लिखे ठो, ऐसा वाला ठो लिखा तो क्या करेंगे हम आपका ठाव, ये देखिए ठाव है, ठाव थोड़ा सा ना मुझे बोलने में कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है, ये आपका ठाव है, ठाव ठाव ठाव, ओके। और ठो लिखेंगे तो कैसे पहले क्या ठा बनाया, और ये डार्क डैश सेकंड प्लेस पे, देखिए ये फर्स्ट प्लेस है टा का, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखें आपका ठू, ऊ, देखिए ऊ है, ऊ, तो क्या होगा आपका लाइन के नीचे जाएगा और आपका डैश कैसा हो जाएगा, डार्क डैश, ओके दोस्तों। हमने ठाव लिखा तो ठा को हवा में लेके गए और डार्क डैश लगाया, हमने ठो लिखा तो ठा को लाइन पे लेके आए, क्योंकि ये सेकंड प्लेस का है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड प्लेस के लिए होता है, ठीक है। ऐसे ये फर्स्ट प्लेस के लिए है, ये सेकंड प्लेस के लिए और ये थर्ड प्लेस के लिए, ओके। तो आपका इस तरीके से हो गया है, ठो लिखा तो लाइन पे आ गया था और ये आपका डैश लग गया डार्क वाला, और जब ठू लिखेंगे तो क्या होगा आपका ठा लाइन के नीचे जाएगा और थर्ड प्लेस पे यहाँ पे आके लग जाएगा, ओके दोस्तों। अभी आगे देखते हैं, ठीक है, हम नीचे के लघु स्वर का एग्जाम्पल समझेंगे, ओके। अब जैसे हम लिख लें ये वाला, लिख जैसे हमने कहा ठा कहीं लिखा है, ये लिखा जैसे, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, सबसे पहले हम ठा बनाएंगे और क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हल्का सा डैश लगाएंगे, देखिए हल्का डैश होगा, ठीक है, ये पतला है ये मोटा है, आप थोड़ा सा अंतर करिए हैं। अब जैसे हम जिस तरीके से ले, जैसे अकेला ठा लिखा है ठा, जैसे इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर ये इसके बाद ठा आएगा तो सिंपल ऐसा ही रहेगा, बस वो तो कुछ नहीं करना है हमको, बस ये तो वैसे ही लाइन पे रहता है, जैसे देखो ऐसे कर देंगे हम, ऐसे करेंगे और आपका ऐसे ही डैश लगा देंगे, ओके। और जैसे अब इसको कैसे लिखेंगे, अब देखो हमने बड़ा ऊ लगाया तो हम छोटा ऊ लिखेंगे, छोटा ऊ लिखेंगे, ठीक है। छोटा ऊ के लिए क्या करेंगे हम ठा बनाएंगे और ये सिंगल डैश लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अभी आपको इतना समझ में आ गया कि हमने कहा जैसे हम ठाव लिखा तो हमने ठा को बनाया, फिर फर्स्ट प्लेस पे आपका डार्क डैश लगाया, ओके। ठो लिखा तो ठा को लाइन पे बनाया और उसको हमने डैश लगाया डार्क वाला, वो भी सेकंड प्लेस पे, ठीक है। हम जब ठू लिखेंगे सबसे पहले ठा बनाएंगे और थर्ड प्लेस पे फिर ऊ के लिए डार्क डैश लगाएंगे, ओके। हम ठो लिखेंगे ऐसा वाला ठो ठो, ये भी ओ के ही लिए है, बस ये इंग्लिश, देखिए ये भी इंग्लिश है और यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, आप लोगों की समझ के लिए, ये इंग्लिश के लिए है और ये भी इंग्लिश के लिए है, ओके। बाकी जितने भी शब्द है वो सब हिंदी के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो ठा हो गया, ऐसा हो जाएगा। ठा लिखेंगे तो ठा के बाद अगर हम आ लगा देंगे ना तो फिर वो ठा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखिए ये तो अलग चीज़ होती है, तो इसके लिए हम इसको अलग रखा है, ठीक है। अब ठू लिखेंगे, ठू छोटा ऊ की मात्रा लगाई, लाइन के नीचे जाएगा और हल्का हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ना एग्जाम्पल समझने वाले हैं आपके, ओके। एग्जाम्पल समझेंगे और आपकी हमारी ये क्लास आपकी ख़त्म हो जाएगी और कल हम आपको सीट में बताएंगे, सीट समझाएंगे, सीट सॉल्व करवाएंगे इसकी, हाँ ओके दोस्तों। तो हम पहले ना इसके एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़े एक दो एग्जाम्पल समझ लें जल्दी से, फिर आपको बढ़िया से आ जाएगा, ठीक है समझ में। देखिए लाइन खींच लेता हूँ पहले जल्दी से, अच्छा रहेगा।
ठीक है, एग्जाम्पल पहला समझते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हम कौन सा लेते हैं आपका। अब जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, जैसे हम लिखें आम। आम कैसे लिखेंगे, देखिए माँ है तो माँ का फर्स्ट प्लेस कौन सा है, ये है माँ का फर्स्ट प्लेस, तो यहाँ पे क्या डार्क ये लगा देंगे डैश। ठीक है, जैसे हम लिखें आपका लिखें अम कैसे लिखेंगे, माँ को लाइन पे ले जाएंगे और ये डार्क डैश लगा देंगे। ओके दोस्तों, अब हमने लिखता है, हमने बोला कि हमें लिखना है आपका जैसे लिखे हमें लिखना है मी लिखना है मी कैसे लिखेंगे, मी लिखने के लिए क्या माँ बनाएंगे, और देखिए माँ के बाद है आपकी ये मात्रा बड़ी ई की, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे डैश लगा देंगे डार्क वाला। ठीक है, अब हमें लिखना है मैं लिखना है मैं लिखने के लिए क्या करेंगे, सॉरी हमें लिखना है मैं लिखना है। ठीक है, मैं नहीं लिखना, हमें पहले लिखना है मैं, क्योंकि ना मैं अगर हम लिखेंगे तो मैं आपका ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लिखेंगे तो मैं होता है आपका ऐसा। ठीक है, मी ऐसा हो गया, मैं लिखेंगे तो क्या होगा आपका ये माँ लिखेंगे और आपका ऐसा यहाँ पे सॉरी हल्का वाला डैश आ जाएगा, हल्का डार्क नहीं आएगा, हल्का डैश आएगा। ओके, हल्का डैश आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। जैसे हम लिखें यहाँ पे लिखें आपका मी लिखें, मी सेम ही होगा। ठीक है, आपका चाहे छोटी का हो चाहे बड़ी का हो, जैसे हमने लिखा छोटी वाला लिख दिया मी, तो आपका ऐसा हो जाएगा। ओके, इस तरीके से लिख लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे आते हैं आपका, जैसे हम लिखें आपका मऊ। ठीक है, अभी हम आपको एक शब्द लेके समझा रहे हैं ताकि आप समझ सकें। कल की जो आपकी रहेगी ना सीट, उसमें ना मैं पूरा आपको बताऊंगा। ठीक है, किस तरीके से हम बनाएंगे आगे। ठीक है, शब्दों को ऐसे मऊ लिखेंगे तो हम डैश में क्या करेंगे, आपका माँ के पहले माँ बनेगा, फिर आपका ओ के लिए क्या डैश लगाएंगे। डैश कैसे लगाएंगे, आपका ऐसा मो, और आपका जैसे हम लिखें मुँह। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा लॉजिक है, सॉरी देखिए गलती हो गई मुझसे, ये आपका रहेगा ना तो ये हम ना ऐसा लगाएंगे आपका ऐसा। ठीक है, अब जैसे मुँह लिखेंगे ना मुँह, तो मुँह के लिए क्या करेंगे, हम इसको ऐसा करेंगे और बीच में ऐसा डैश लगाएंगे। देखिए डैश तो वैसा ही रहना है, लेकिन क्या इसकी पोजीशन हम थोड़ी चेंज करेंगे इसके लिए, माँ के लिए। ओके, माँ के लिए, ना के लिए, और आपका माँ और ना के लिए, माँ वर्ग के लिए चेंज होती है बस। माँ वर्ग के लिए ये डैश ना ऐसा ना होके आपका ऐसा हो जाता है, क्योंकि ठीक है ना मात्रा डोनेट करनी है हमें, डिनोट करनी है। ठीक है, अब जैसे हम लिखें मुँह कैसे लिखेंगे, माँ बनाया और यहाँ पे ओ की मात्रा लगा दी। ओके, हम जैसे लिखें मो, ये वाला हमने देखो ये है मो, ये इसको कैसे लिखेंगे हम ऐसा ही बनाएंगे सेम, बस हल्का कर देंगे। ये आपका डार्क है। ठीक है, ये डार्क है, ये भी डार्क है और ये भी डार्क है, ये आपका हल्का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखें हम माँ अकेला ही लिख दिया तो कुछ नहीं, बस लाइन पे बना दो और हल्का करके ऐसे कर दो। ठीक है, हम जैसे मुँह लिखें, मुँह छोटा मुँह है। ठीक है, तो उसके क्या करेंगे हम ऐसे लिखेंगे और आपका हल्का करके ऐसा कर देंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आपको मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की हम क्लास इतनी ही रखते हैं। आज हमने सीखा यदि शब्द के बाद अगर आता है तो हमें उसको कैसे बनाना है। ठीक है, सॉरी अक्षर के बाद अगर आपका स्वर आएगा, चाहे वो बिंदु स्वर हो या डैश स्वर हो, तो हम उसको कैसे बनाएंगे इस क्लास में हमने सीखा है। और अगली क्लास में हम इन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले हम अक्षर के पहले आने वाले स्वरों की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसकी जस्ट अगली क्लास में हम अक्षरों के बाद आने वाले स्वरों की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आज की हम क्लास समाप्त करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आपका कोई सजेशन हो या यदि आपको कोई भी क्लास फिर से पढ़नी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बोल सकते हैं कि सर बताइए हमें ये वाली क्लास, तो हम उसके लिए भी आपको क्लास बना देंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टेनो सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।